होटल कौन सा है ये? एप्लीकेशन में मेंशन्ड है। ये हाईवे वाला होटल है। बड़े बेहतर रूम बना लिए हैं। पहले तो बेकार रूम थे इनके। खाना कैसा है अब इनका? चाहिए है वो बेचारा आपका शोहर। तो कपड़े इसके पूरे उतारे थे या आधे? आयो साहब, इंक्वायरी लगवाने के लिए आपको फ़ोन करवाया था। अब क्या सेंसिटिव होने के लिए भी सिफारिश लगवानी पड़ेगी? आप तो बैरिस्टर साहब हैं, सब जानते हैं कैसे कैसे सवाल होने हैं लड़की से। लेकिन आपने ना चीज़ों को नॉर्मल लेना है। घबराना नहीं, जज्बाती नहीं होना। इस वजह से भी कई केस रुक जाते हैं कि मुद्दई जो है ना वो शर्मा जाता है। फिर कहते हैं कि आईओ जो है वो विक्टिम को परेशान करता है। नहीं जी, मैं तो विक्टिम को रिलैक्स कर रहा हूँ। क्यों? हो रही है ना रिलैक्स आप? तो कोई ऐसी बात जो आपने दरखास्त में ना लिखी हो। होता है ना, कभी कभी बंदा अपने बयान में से कुछ चीज़ें दबा देता है, ऐसे शर्मा जाता है। लेकिन आपने कोई बात नहीं छुपानी, सब कुछ खुल खुला के बताना है। मतलब जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया था, अगर कोई पैसे, मोबाइल या जेवर लिया था तो वो किधर किधर हाथ लगाया था, वो ज्यादती की अगर कोशिश की थी या खुदा ना खास्ता पूरी ज्यादती की थी वो। असल में फोरेंसिक भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि पुराना केस है आपका। और जी हम तो यहाँ लड़कियों की फिक्र करते हैं ना, ये तो ऐसे बदमाश हैं लड़कों को नहीं छोड़ते। अब देखे ना, बेचारा है इनका शौहर उल्टा। ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि कभी कभी केस वीडियो में कुछ और होता है, असल में कुछ और निकलता है बाद में। सर, जब ना फॉरेंसिक हुआ ना हो सकता है तो फिर इन बातों का क्या फायदा है अब? ये होता है, वकालत पड़ी हो और की ना हो जब। अभी भी हकायक, सारा का सारा वकुआ मनवन ऐसे तो नहीं होता ना। चार्ज जो लगाने हैं मुजरिमों पे तो कैसे लगाने हैं। खैर, ये बताएं कि होटल में कितनी देर रुकी थी? थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना जब बंदा जाता है। ऐसे ही पिज्जा खाने तो नहीं जाता ना जवानी में बंदा। इसलिए मैंने शुरू से ही मौदवाना गुजारिश की थी कि मुद्दाई नंबर 1 अपने शौहर को साथ लेकर आए। भाइयों की गैरत के अलग मसले होते हैं, 1 2 3। क्यों बेचारे को मुश्किल में डालते हैं? कल को वो कोई तमाशा खड़ा कर देगा तो आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। अब ये कोई दर्स की वीडियो तो है नहीं। 1 2 3 4 5 सवाल तो ऐसी बेशर्मी वाले ही होने हैं ना। काम जो ऐसा हुआ है, क्राइम के मुताबिक ही उसका हिसाब किताब होगा। भाई साहब, ज़रा नरमी से, ख्याल से, इज्जत से भी तो हो सकती है ना बातचीत। अब यही बात आपने उधर जज साहब से नहीं करनी होनी अदालत में। वहां तो जो जरा होनी है आपकी सोच है। और फिर वैसे भी जब खबर फैल जाए ना कि कोई ऐसा केस लगने वाला है, तो इधर उधर से जितने भी वेले लोग होते हैं ना, हम सारे आ जाते हैं मजे लेने के लिए, टिकटॉक शॉक बनाने के लिए। बड़े कोई बेशरम और बेगैरत लोग होते हैं। लेकिन हम तो ख्याल करते हैं ना, और ख़ासतौर पे लेडीज़ का। इसलिए ऑफिस में बुला के नरमी से चाय पिला के बात करते हैं। आखिर हम भी बाल बच्चों वाले हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन बैरिस्टर साहब,
आप ये भी तो देखिए ना कि काम ही ऐसा हुआ है ना। अब अगर लड़कों के साथ होटलों में जाके ऐसी हरकतें करेंगे तो भुगतना तो पड़ेगा ना। मैं असगर को देखती हूँ। आयो साहब, आप पहली प्रायोरिटी के ऊपर इस केस पर इंक्वायरी लगवाएं, प्लीज। ठीक है,